श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शौनक मुनि की जिज्ञासा पर सूत मुनि आदि काल में सनकादि ऋषि कुमारों द्वारा कही गई भागवत सप्ताह के बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य के 6ठे अध्याय में सनकादि ऋषि भागवत सप्ताह के आयोजन और श्रवण की विधि बताते हैं। भागवत कथा का आयोजन अत्यंत पवित्र कार्य है। इसके लिए शुभ मुहूर्त का चयन करना चाहिए, योग्य सहयोगियों को साथ लेना चाहिए और श्रद्धा के साथ इसकी तैयारी करनी चाहिए। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष ये मास विशेष रूप से कथा आरंभ के लिए शुभ माने गए हैं। कथा की सूचना सभी भक्तों, वैष्णवों और हरि भक्ति में रुचि रखने वाले लोगों को भेजनी चाहिए, क्योंकि सप्ताह भर सत्संग मिलना और भागवत अमृत का पान करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य है। कथा के लिए स्थान शुद्ध, शांत और पवित्र होना चाहिए। मंडप को फल, फूल, पत्तों और ध्वजों से सजाना चाहिए और वहां एक ऐसे कथावाचक को विराजमान करना चाहिए जो विरक्त हो, जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, जो निष्काम हो और जिसका हृदय केवल भगवान श्री हरि में स्थित हो। कथा प्रारंभ करने से पूर्व कथावाचक को भगवान श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवत की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं संसार सागर में डूबा हुआ हूँ। आप अपनी कृपा से मुझे इस भवसागर से पार कराइए। इसके बाद कथा का आरंभ करना चाहिए। जो श्रोता अपने मन से संसार की चिंताओं को त्याग कर श्रद्धा और एकाग्रता से कथा सुनता है, वही इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त करता है। कथाव्रती को संयम, सात्विक आहार, ब्रह्मचर्य, विनम्रता और शुद्धता का पालन करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या इन सभी दोषों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि शुद्ध हृदय में ही भागवत का अमृत उतरता है। 7 दिनों तक कथा श्रवण करने के पश्चात श्रीमद् भागवत ग्रंथ और कथावाचक की पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए और भक्तों को प्रसाद वितरित करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत कथा करोड़ों यज्ञों से भी बढ़कर फल देने वाली है। यह धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष इन चारों की प्राप्ति का साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार सनकादि ऋषि कुमारों द्वारा कही भागवत सप्ताह के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुनः युवा और तेजस्वी हो गए। नारद जी का हृदय आनंद से भर गया और उसी समय व्यास पुत्र परम तेजस्वी महायोगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। उन्होंने कहा, यह श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ अमृत फल है। हे रसिक भक्तों, इस भागवत रस का बार बार पान करो, क्योंकि यह कथा भगवान को सीधे हृदय में स्थापित कर देती है। तभी भगवान श्री हरि अपने भक्तों के साथ स्वयं वहां प्रकट हुए। उसी समय भगवान शिव, माता पार्वती सहित और कमलासन ब्रह्मा जी भी वहां कीर्तन का दर्शन करने के लिए पधारे। फिर प्रहलाद, उद्धव जी, अर्जुन, इंद्रदेव भी नारद मुनि और सनकादि कुमारों के साथ मिलकर कीर्तन में सम्मिलित हुए और अत्यंत तेजस्वी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ने नृत्य किया। भक्तों के कीर्तन से प्रसन्न होकर श्री हरि ने वरदान दिया कि जहाँ भी श्रद्धा से भागवत कथा होगी, वहां वे स्वयं उपस्थित रहेंगे। श्री सुखदेव जी ने भक्ति देवी को उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य सहित श्रीमद् भागवत में सुरक्षित स्थापित कर दिया। इसलिए भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से भागवत की सेवा करते हैं, उनके हृदय में भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण उन जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुआ है जो दरिद्रता, दुख और माया के बंधनों में फंसकर संसार सागर में डूब रहे हैं। शौनक जी के पूछने पर सूत जी आगे बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के लगभग 30 वर्ष बाद कलयुग में भाद्रपद मास की नवमी को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई। लगभग 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को यह कथा सुनाई और उसके 30 वर्ष बाद सनकादि कुमारों ने नारद जी को इसका उपदेश दिया। यह भागवत कथा जन्म मरण के रोग का नाश करने वाली, भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या सुनाता है,
वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। इस प्रकार छठा अध्याय समाप्त होता है और श्रीमद् भागवत महात्म्य पूर्ण होता है। बुधवार 4 मार्च से श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पठन शुरू होगा। आशा है आप इसी प्रकार पठन में सम्मिलित रहेंगे। मेरी इस भक्ति यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपकी आभारी हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।